थोड़ा स्लो कर दिया हमने इसको। तो हमें सबसे पहले इंजन के फाउंडेशन के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। ये तो हमारा बेस हो गया। तो ये मैंने इंजन के फाउंडेशन तैयार करे, 3 है। तो 2 ये है और एक मैंने फ्लाई व्हील के अंदर अटैच कर रखा है। मैं आपको बताऊंगा ये फ्लाई व्हील कहाँ से आया, क्रैंक कहाँ से आई। तो वीडियो को स्किप नहीं करें और बारीकी से एक चीज़ को देख लें आप, क्योंकि बाद में जो इंजन की सेटिंग है वो ज़रूर देखनी पड़ेगी, वरना आपका इंजन चलेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत माइनर सी सेटिंग होती है। तो गाइज़ ये मैंने बनाया वुड के। मैंने एक पेपर के ऊपर एक आर्ट ड्रॉ कर लिया और उसको मैंने आसपास जाके 100 मशीन से कटवा लिया। अगर आपके पास 100 मशीन नहीं है आसपास में, तो आप हैंड 100 मशीन जो होता है, हाथ से काटने वाला जो आरी होता है, उससे आप इसको काट लें और इस तरीके का शेप ले लें। ज़रूरी नहीं आप इसको गोल लें, आप स्क्वायर भी ले सकते हैं, रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, जिस शेप का चाहे आप ले लें। ठीक है। उसके बाद मैंने ड्रिल से इसके अंदर होल किए यहाँ, और ये बोल्ट डाल दिए मैंने इसके अंदर। ये 1.5 इंच के बोल्ट है इसके अंदर, मैंने डाल दिए हैं। ठीक है। ये 2 बोल्ट हो गए इसके अंदर, और एक फाउंडेशन हमारा ये वाला है। इसके ऊपर लगेगा हमारा सिलेंडर। ये इसके अंदर हमारा क्रैंक लगेगा, इसमें हमारा सिलेंडर लगेगा। तो सिलेंडर के लिए 2 होल दे रखे मैंने, ताकि मैं बोल्ट टाइट करके सिलेंडर को यहाँ टाइट कर सकूँ। और 2 बोल्ट मैंने यहाँ डाल दिए हैं, ताकि हम यहाँ पे अपना इसको अटैच कर सकें, वही ड्रिल से होल करके, जैसे इसमें करा है वही सिस्टम। अब आ जाते हैं हमारे तीसरे वाले के ऊपर। तो तीसरा हमारा ये मैंने पहले से अटैच करके रख रखा है। इसको हमने फ्लाई व्हील, आप देख सकते हो ये फ्लाई व्हील है। इसको देख के आप समझ गए होंगे किस चीज़ का है। बेसिकली सिलाई मशीन का एक फ्लाई व्हील है और सिलाई मशीन की ही क्रैंक है। तो आपको मैं बता देता हूँ ये पार्ट आए कहाँ से। सिलाई मशीन जो होती है ऑल ओवर इंडिया, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इन सिटी के अंदर इन कंट्री के अंदर आपको सिलाई मशीन के पार्ट आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि एक ही टेक्नोलॉजी यूज़ होती है इन मुल्कों के अंदर। अगर बाहर किसी कंट्री के, हिंदुस्तान से आसपास बाहर किसी कंट्री के अंदर है, तो शायद वहाँ भी मिल जाए। तो मैं सोचता हूँ कि ऑल ओवर वर्ल्ड इस टाइप के इंजन के पार्ट आपको मिल जाएंगे। आपको एक क्रैंक लेनी है बीच की। आपके स्क्रीन के ऊपर ये पार्ट का एक इमेजेस आ रहा होगा, आप देख लीजिए। ये इमेजेस जो आपने देखे हैं, ये पार्ट मैंने उसमें से लिए हैं। ये क्रैंक थोड़ी लंबी होती है, ये इतनी लंबी होती है क्रैंक, तो पूरी सिलाई मशीन के अंदर चलती है। तो इसको मैंने इतना काट लिया कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, और मैंने दोनों साइड के पार्ट बराबर रखे। और इसको मैंने इस तरह बीच में एक बैरिंग डाल के, और इस बैरिंग को डालने के बाद मैंने इसमें एक जो इसका फाउंडेशन है उसमें अटैच कर दिया, और इधर से मैंने फ्लाई व्हील लगा दिया। तो इस तरह तैयार हो गया। तो आप समझ गए ये सिलाई मशीन का है, ये भी सिलाई मशीन का है। ठीक। अभी आगे चलते हैं हम। अब कनेक्टेड रॉड के ऊपर और पिस्टन के ऊपर, ठीक, और इसके सिलेंडर के ऊपर। ठीक। तो ये कनेक्टेड रॉड जो होती है, ये भी सिलाई मशीन से मिलेगी आपको, और ये सिलाई मशीन के अंदर यहाँ लगी होती है सिलाई मशीन में, और ये आपको पूरा का पूरा पीस मिल जाएगा। ये 90 रुपीज़ का मिला मुझे पूरा क्रैंक, और ये 50 रुपीज़ का मिला। इसके साथ मुझे ये स्क्रू मिला जो मैंने पिस्टन में लगा रखा है, ये स्क्रू, और इसके साथ एक नट मिलता है जो इसके अंदर एम सील से लगा हुआ है। तो ये इसके साथ मिलेगा आपको 50 रुपीज़ का या 90 रुपीज़ का। ठीक है। अब आ जाते हैं हम सिलेंडर पे और पिस्टन पे। ये देख रहे हो आप, ये हमारा सिलेंडर है। ठीक है। ये सिलेंडर है, इसके अंदर मैंने कुछ लगा रखा है, मैं बताता हूँ क्या है वो। तो ये हमारा व्हील सिलेंडर, ये गाड़ी के अंदर जीप में लगा होता है, जिप्सी के अंदर। तो इसको मैंने यहाँ से काटा, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो बाहर का, इसको मैंने निकाल दिया काट के। ठीक है। आप देखो कि इस तरीके से मैंने इसको काट दिया। तो इस तरीके से मैंने इसको काटने के बाद, उसके बाद यहाँ से मैंने इसको, क्योंकि मैं लॉकडाउन में हूँ तो मैं वेल्ड नहीं कराने जा सकता कहीं बाहर, तो मैंने इसको हैंड सील से ही बंद कर दिया इसको। तो ये वाला जो पार्ट है हमने काट दिया यहाँ से, ये कट गया, और कटने के बाद ये ऐसा हो गया कुछ। ये बोल्ट, क्या बोल्ट देख सकते हो उसमें, ये बोल्ट लगा रखे मैंने इसमें। और इसके बाद ऊपर से मैंने एक, मेरे पास वॉशर टाइप का रखा था जिसमें बोल्ट लगा हुआ था, मैंने ऊपर से रख के और हैंड सील से इसको यहाँ से सील कर दिया। तो ये ऐसे से ऐसा हो गया। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, ये क्या मैकेनिज्म है और ये मैंने क्यों लगा रखा है और ये है क्या चीज़, वो भी बता देता हूँ। तो ये आप समझ गए हो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए आपके, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर। ये है वॉल का गाइड। ये वॉल है बाइक का, डिस्कवर बाइक का वॉल है, और उसका गाइड है। ये आपको गाड़ी वाले की दुकान पर से मिल जाएगा, कोई भी रिपेयर शॉप हो वहाँ से आप ले सकते हो। तो उसको मैंने इस तरीके से यहाँ लगा रखा है। ठीक है।
इस जगह लगा दिया है इसको, और एम सील से और एलालाइट से ही मैंने इसको छुपाया, क्योंकि मैं फिर बता चुका हूँ कि लॉकडाउन की वजह से वेल्डिंग के लिए मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ और वैसे भी शॉप वगैरह नहीं खुल रही। तो उसके बाद मैंने क्या किया, इसको जब मैंने इस पर अटैच कर दिया इस तरीके से, जब मैंने इसको इसके ऊपर अटैच कर दिया यहाँ, उसके बाद मैंने ड्रिल से एक होल किया इसमें आर पार, यहाँ से होता हुआ होल आर पार इसके अंदर हो गया, ठीक, बिल्कुल पार। उसके बाद जब हमारी ये वॉल है इसको हमने पीछे से काट दिया, और काट के हमने कुछ इस तरीके का हमने बना दिया इसको, ठीक है। काटने के बाद अब आप ये देखें कि इसको हमने इतना काट दिया, जब ये इसके अंदर चलता है आप यहाँ पे देख सकते हो उसमें कट होता है लगा हुआ यहाँ पे। तो जब इसके अंदर यहाँ होल है, तो जब ये गाइड अंदर जाती है उस होल के सामने, तो जब हम उधर से प्रेशर छोड़ते हैं, इस पाइप से प्रेशर छोड़ते हैं, इस पाइप से जब हम प्रेशर छोड़ते हैं, तो इस पाइप का छोड़ा हुआ प्रेशर इस होल से होता हुआ इस सिलेंडर के अंदर जाता है, और वहाँ होता है ये पिस्टन, और उस पिस्टन को धकेल देता है। वो धकेलने के बाद उससे जुड़ी होती है रॉड, तो रॉड पीछे की तरफ जाती है और उससे जुड़ा होता है ये क्रैंक, और ये फ्लाई व्हील उस एनर्जी को, जो एनर्जी इसके अंदर आती है उसको दोबारा से लाके अंदर पहुंचा देता है, फिर यही चीज़ दोबारा बार बार होती रहती है। तो इस तरह इंजन काम करता है। तो ये हमने यहाँ जोड़ा, और जोड़ने के बाद हमने इसको ऐसा कर दिया, ठीक है। ये हमारा जुड़ गया, और ये हमारा वॉल इसके अंदर डालते हैं, ठीक है। ये वॉल हमने इसमें डाला, यहाँ एक स्प्रिंग डाल रखी है हमने, और ये कनेक्टर है जो वायर को कनेक्ट करने में काम आता है, जो पंखे वगैरह की वायरों को दोनों साइड से कनेक्ट करते हैं। उस कनेक्टर से मैंने यहाँ से इसको कनेक्ट कर रखा है। इसके अंदर मुझे एक और पिन डालनी है, वो आप देख लोगे आगे क्या होगा। तो इस तरीके से ये कर लिया मैंने। इस वाल को मैंने यहाँ से काट रखा है, इस जगह से आप देख सकते हो। उसकी शेप कुछ ऐसी है, आपको इस तरह की शेप बनानी है इसकी। ये देख लीजिए, ये कट है नॉर्मल वाल का। उसके बाद थोड़ा सा एरिया छोड़ के मैंने और इस तरीके से इसको यहाँ से ख़त्म कर दिया, ताकि एयर हमारा इस पोर्शन से बाहर निकल सके। इस तरीके का आपको बना लेना है, ठीक है। ये हो गया। अभी हमारा वॉल इसके अंदर जब जाने के बाद इस सेंटर में आता है, तो ये यहाँ से एक पाइप लगा दिया मैंने, इसको भी मैंने सील कर दिया। जब आप इधर से फूंक मारोगे तो हवा इधर से निकलेगी इसमें, लेकिन जब ये वॉल का होल सेंटर से बाहर आ जाएगा, मतलब ये वाला जो निशान है इसे आउट कर देगा, तो इधर से हवा नहीं आ पाएगी, रुक जाएगी। और जैसे ही ये निशान इसके सामने आएगा, हवा आ जाएगी कुछ इस तरीके से। आप समझ गए? तो ये रोकता है हवा को और छोड़ता है। और ये वाला जो पोर्शन जो काटा है मैंने, वो इसलिए है कि जब पिस्टन ऊपर आ रहा होगा तो इसके अंदर जो हवा है वो निकल सके। तो जब ये ऊपर दबता है तो वो हवा निकल जाती है इस पोर्शन के कटा हुआ होने की वजह से। ये आगे आ जाता है और कटा हुआ हिस्सा सामने आ जाता है उस होल के, और वो एयर निकल के बाहर चली जाती है। फिर जब ये पीछे आता है तो होल के अंदर हवा आ जाती है। तो इस तरीके से ये चलता है। तो आप समझ गए इसके। अब हम आ जाते हैं इस पिस्टन के ऊपर। ये पिस्टन कहाँ से आया? तो ये जो व्हील सिलेंडर होता है, इसके अंदर पिस्टन आते हैं ऑलरेडी। इस टाइप का पिस्टन होता है इसमें, 2 पिस्टन होते हैं इसमें इस टाइप का, ये व्हील सिलेंडर में लगे हुए होते हैं इस पर। तो हमें पिस्टन को क्या करा, हमने यहाँ से इसको काट दिया, और काटने के बाद इस पोर्शन को निकालने के बाद हमने इसको ग्राइंड करा गोल करके, और इसके ऊपर हमने एक नट रखा, और नट रख के ये जो नट इसके साथ मिलता है, ये इसके साथ नट मिलता है इसे। मैं वेल्ड कराना चाह रहा था इसको, लेकिन वेल्ड मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि लॉकडाउन में, फिर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने यहाँ एम सील से इसको इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने एम सील से इसके अंदर ये नट आप देखते हो इसके अंदर लगा दिया, और इस तरीके से इस पिस्टन को इस शेप से, इस शेप का पिस्टन था, और ऐसी शेप ले ली, नीचे कैसे काट दिया और ऊपर से राउंड करके नट रख के और एम सील लगा दी। तो ये हमारा इस तरह का पिस्टन तैयार हो गया। उसके बाद ये वाला पेच इसके अंदर टाइट हो जाएगा, जो कनेक्टेड रॉड के साथ आता है। तो कनेक्टेड रॉड इसके साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी कनेक्टेड रॉड हो गई, पिस्टन हो गया, व्हील सिलेंडर हो गया, वो सॉरी हाँ हमारा सिलेंडर हो गया, व्हील सिलेंडर ही है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। और ये हमारा वॉल का भी आप समझ गए हो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। ये कोई भी चीज़ लीक नहीं होनी चाहिए, अच्छे से सील हुआ हो वो। तो हवा बस इधर से अगर हम डालते हैं तो इस पाइप से ही निकले, और इस पाइप से अगर डालना है तो इधर से ही निकले, और कहीं से नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है। अब हमें चाहिए एक गाइड। गाइड किस लिए चाहिए? ताकि ये जो वॉल सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है, ये क्रैंक तो कनेक्टेड रॉड तो चला देगी इस क्रैंक को, लेकिन ये वॉल भी तो चलना चाहिए ना किस चीज़ से। तो उसको चलाने के लिए ये गाइड सिस्टम है। ये गाइड सिस्टम कहाँ से मिलेगा? ये भी आपको मैं जो चार्ट दिखाया था इमेजेस, उसके अंदर आप देख सकते हो। ये गाइड जो होगी स्लाइड मिरर जो पीछे जिससे सुई चलती है ऊपर नीचे, उसकी गाइड है ये। तो इसके अंदर हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। ये उसके ऊपर की जो भोगली होती है, ये भी उसके साथ ही मिलती है, जिसकी गाइड होती है, ठीक है। ये रॉड और ये गाइड, तो इसके साथ हमने क्या किया, इसको आगे से हमने गोल कर दिया ग्राइंड करके, ताकि ये हमारे वॉल के अंदर इसमें जा सके। समझ गए आप?
और उसके बाद हमने क्या किया, इसके पीछे एक पेंच लगा होता है, सुई को जो सिस्टम होता है वो लगाने के लिए, उसके अंदर हमने ये बैरिंग लगा दिया छोटा सा, ताकि फ्रिक्शन ना हो जब गाइड इसको आगे धकेले। आप समझ जाओगे आगे कि क्या होने वाला है। तो यहाँ हमने एक छोटा सा बैरिंग लगाया इसके ऊपर, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने बैरिंग को इसके अंदर पेंच से टाइट कर रखा है। हल्का सा एक मैंने इसमें बुश बना के डाला, उसके साथ इस पेंच को लगा दिया मैंने, तो ये गाइड तैयार हो गई। और इस गाइड का जो ऊपर का सिस्टम है, इसको मैंने एक MDF की शीट के ऊपर, बोर्ड के ऊपर लगा दिया है। ये क्यों लगाया मैंने, आप जब इंजन बनेगा आप देख लोगे। तो ये नीचे मैंने एरालाइट से एक बोल्ट को इसके अंदर लगा के और टाइट कर दिया है, ताकि मैं इसको इस फाउंडेशन पे अटैच कर सकूँ, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें चाहिए थी एक एक केम चाहिए थी इस गाइड को चलाने के लिए, ताकि ये आगे पीछे चल सके। तो उसके लिए हमें इसके अंदर लगाने के लिए केम चाहिए, तो वो हमने खुद बनाई है। ये केम है, ये MDF की बनाई मैंने। इसको बेसिकली करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। गोल MDF का टुकड़ा आप काट लें, ठीक। और उसके बाद होल आपको बिल्कुल सेंटर में नहीं करना है, बल्कि सेंटर से हटा के करना है, ताकि जब ये चले घूमे तो इसका घूमने का सिस्टम कुछ इस तरीके का हो। आप देखें ये इस तरीके से चले, ऊपर ज़्यादा जाए नीचे कम आए, इस तरीके का, ताकि गाइड को आगे धकेल सके और फिर पीछे आ सके गाइड, ठीक है। ये सिस्टम होना चाहिए। इसका साइज़ आपको रखना है इसके अकॉर्डिंग कि जब वॉल जा रहा है तो सुराख के सामने आ रहा हो टॉप पे, यानी जब ये आगे की तरफ हो और गाइड को आगे धकेल रहा हो तो होल जो है इसका बाहर आ जाना चाहिए गाइड में करके। मैं बता देता हूँ आपको अभी। ये जब इसको धकेलेगा, ये वाला हिस्सा टॉप पे होगा, तो ये इसको बाहर निकाल देगा। ये इंजन जब बन जाएगा मैं तब समझाता हूँ आपको। तो ये गाइड आपको बनानी है, ठीक है। ये हमारा बैरिंग है जो इसके अंदर लगा हुआ है बैरिंग, और ये बैरिंग को आपको इसमें लगाना है। जब आप इसके अंदर होल करोगे तो एक जो बैरिंग आपको इसके साइज़ के ले लेना मार्केट से, इसके साइज़ के बैरिंग ले लेने, और बैरिंग लेने के बाद आपको इस बोर्ड के अंदर एक होल कर लेना है इसके फाउंडेशन के अंदर। हम इसको असेंबल कर देते हैं और मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हमें क्या